ऊर्जा थी, तो ये सब क्या ये दिव्य ऊर्जा क्यों वो यहाँ क्यों नहीं रहे? गुरु जी ने कहा बेटा मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है विकृतियाँ फैलाता चला जाता है, और वैचारिक रूप से जो प्रदूषण फैलता है उससे उनको व्यवधान पड़ता है। इसीलिए तो यज्ञ में क्या किया, पहले आपने रक्षा विधान किया कि दुष्टों के दुष्ट प्रवृत्ति को हटाने के लिए क्या कहा, पूर्वे रक्षत उबारहा, हे भगवान आप वहां विद्यमान हो जाइए, हे भगवान आप यहाँ विद्यमान हो जाइए। शांति शांति सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। इस जल को इस रूम में भी डाल दीजिए, साहित्य के ऊपर भी डाल दीजिए, सभी लोग इनके ऊपर भी डाल दीजिए। अब ये दोनों हाथों को ऊपर इस प्रकार जोड़ लेंगे, 3 बार 3 बार ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे प्रदक्षिण पदे पदे। इस प्रकार से मित्रों हमारा यज्ञ का कार्य पूर्ण हुआ। आज सब लोग सचमुच में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज से कुछ दिन पूर्व एक स्वाध्याय मंडल बैठ जाइए, सपोर्ट का संदेश सुनाएंगे। स्वाध्याय मंडल का एक वो चलता है, ग्रुप चलता है। तो स्वाध्याय मंडल में एक भाई साहब है, उन्होंने हमसे प्रार्थना किया कि आप कुछ समय निकालिए। मैंने कहा मेरे लिए तो सप्ताह में एक दिन समय निकालना संभव हो पाएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता। तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक स्वाध्याय मंडल थोड़ा बिल्कुल विकसित नहीं हो जाता तब तक आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए, 1 घंटे की बात है। हमने पूछा टाइमिंग क्या रहेगी, उन्होंने कहा 8 से 9। हमने कहा 8 से 9 देखता हूँ, मैं बोलूंगा नहीं, हाँ नहीं कहूंगा, लेकिन जितना समय हो पाएगा दूंगा। इसी प्रकार से क्रम में स्वाध्याय देखेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये क्षेत्र बिल्कुल न्यू क्षेत्र है और इतनी दूर से जम्मू से उठ करके यहाँ आना, और इतना समय भी नहीं हो पाता। लेकिन देखेंगे अगर जब समय होगा। तो इन्होंने कहा जन्मदिन है हमारा, आगे का साल मेरे मन में विचार आता कि भाई 26 घंटे 28 घंटे की जो जर्नी है वो मेरे लिए तो बड़ी इम्पॉसिबल है, मैं तो ऐसे आऊंगा ही नहीं। तो सोचता, वो भगवान ने अच्छा ही किया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, समझ में आया कि ये ट्रेन 11:45 से चालू हुई, 10:45 से चालू होगी और 1:30 बजे यहाँ आ जाएगी। मैंने कहा ये ट्रेन बड़ी अच्छी है, हमने हाँ कह दिया। अब हमने पीएम को देखने ये वो ही देखा, और संजय जी बहुत अच्छा हुआ, भगवान जो करता बड़ा अच्छे के लिए करता, नहीं तो मुझे वो रिजर्वेशन देखो कैसे करना पड़ता। फिर मैं कुछ और सोचता या विचार करता, इसलिए एएम पीएम का धोखा हो गया। इसलिए आज ही सुबह 5 बजे यहाँ पे बैठे और भाई साहब से संवाद होता रहा। फिर यहाँ पे एक ज्ञान मंदिर के लिए इनकी जो संकल्पना है, इनका जो उद्देश्य है, ये बहुत महान है। वास्तविक में जगह जगह मंदिर तो बन रहे हैं, लेकिन जागरण के केंद्र नहीं बन रहे हैं। उससे देवता जागे, लेकिन कौन सा देवता जागे, कौन सा देवता जागे, यह मानस में विचार जब संजय जी के आया तो उन्होंने कहा नहीं, मनुष्य का जो शरीर है वही एक देवात्मा है, वही एक सच्ची आत्मा है। अगर उसकी आत्मा में अगर महाराणा प्रताप का ध्यान जाए, शौर्य जाए और वह वीरता जागे तो कितना अच्छा हो जाएगा। इसलिए इन्होंने ज्ञान मंदिर का संकल्प लिया और इतने कम टाइम पर इन्होंने इसकी वृंदावन कॉलोनी का जो नामकरण संस्कार हमारे आने के बाद हमारे द्वारा ही, तो आज वृंदावन का जो स्वरूप धीरे धीरे अपनी जो गरिमा है, या सम्राट अशोक की धरती रही है, पाटलिपुत्र की धरती रही है, हमेशा जो है से ये अपने आप में जो है से पूरे दुनिया को जो है से बुद्ध, महावीर, चंद्रगुप्त, चाणक्य हमेशा संदेश दिए। अभी 20वीं सदी में जिस विचारधारा के साथ हम जुड़े, पंडित श्री राम शर्माचार्य जिसका सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उनकी अखंड ज्योति के माध्यम से, उनके विचारधारा से हम जुड़े और धर्मांधता, अंधविश्वास, पाखंड, कुरीति, परंपरा, रूढ़िवादिता के खिलाफ जो जन जागरण का केंद्र था
हम अपने गांव में भी दीपक पाठक जी को बताना चाहते हैं कि 96 में यह कर, उसके बाद वहां भी गुरुदेव का सारे वांग्मय की स्थापना करके वहां भी स्थापना, उसके बाद 2012 में निरोग धाम की स्थापना की। गुरुदेव का जो पर्यावरण का जो कंसेप्ट था उस पर भी हम निरोग धाम के स्थापना कर ज्ञान यज्ञ। तो पिछले बार जब हम इस कॉलोनी में आए तो हम लोगों को लगा कि हम लोग के बीच में महिलाओं के लिए न कोई रास्ता है न कोई यहाँ मंदिर है। तो माता का जो सानिध्य, माँ गायत्री का सानिध्य प्राप्त हुआ और विश्वामित्र जी का छात्र बलम धिकम बलम ब्रह्म बलम बलम बलम। तो जब क्षत्रिय होके विश्वामित्र ने शस्त्र बल को त्याग करके ब्रह्म बल को प्राप्त किया और उन्होंने गायत्री मंत्र के दृष्टा हुए, उन्हीं गायत्री मंत्र को इतना कठिन बना दिया गया था कि आज महाराणा प्रताप ज्ञान मंदिर पुस्तकालय का आज कल उद्घाटन है और आज हवन किया गया है। बाहर से क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? यह जो महाराणा प्रताप की स्मृति में जो यह ज्ञान मंदिर जो बनाया गया है, यह इस उद्देश्य के लिए बनाया गया है कि यहाँ पर पूज्य गुरुदेव पंडित राम शर्मा आचार्य जी का समस्त साहित्य रखा जाएगा। इसके साथ साथ जन उपयोगी जो और भी साहित्य होंगे, बच्चों के होंगे और बाल कहानियाँ होंगी, और जो बच्चे जो लोग कोचिंग लेते हैं बाहर के बच्चे, चाहे वो आईएएस के लिए हो, डॉक्टर्स के लिए हो, चाहे और फील्ड के लिए हो, उसके भी साहित्य धीरे धीरे रखे जाएंगे। इसको आधुनिक सुविधा के लिए भी अभी बनाया जाएगा, नेट वगैरह भी लगेगा, सब कुछ कैमरे सैमरे सब लगेंगे ताकि बच्चे यहाँ बैठ करके अपना अध्ययनरत रहेंगे। किनके किनके सहयोग से ये मंदिर बना है, किनके ये सहयोग, इनका मेन योगदान इनका है ज्ञान मंदिर और पुस्तकालय? यह जो मंदिर और पुस्तकालय का योगदान, इस समस्त जितनी कॉलोनी के लोग हैं और जितने यहाँ लोग दिख रहे हैं, इन सबके कोई भी कार्य होता है बिना सहयोग के तो पूर्ण होता है। संजय जी इसके कहते हैं इसके लिए आगे आए हैं और उन्होंने, संजय सिंह जी ने ये कार्य को प्रारंभ किया और यहाँ जो वृंदावन की कॉलोनी के जितने भी लोग हैं उन सब लोगों ने सहयोग किया है। जैसा कि आपने बताया कि आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं और मेडिकल से आप सपोर्ट करने की भी बात कही है, तो आप किस तरीके से आप सहयोग करेंगे? मैं कहता हूँ कि मैं मेडिकल के क्षेत्र में हूँ, तो मेडिकल के जितने भी साहित्य होंगे, लिटरेचर होंगे, उसका मुझे ज्ञान है। तो वो भी साहित्य धीरे धीरे लिटरेचर्स यहाँ देंगे ताकि यहाँ के बच्चे भी मेडिकल के क्षेत्र में जाएं और ज्ञान मंदिर के क्षेत्र में सीमित है। पूजा पाठ के अलावा देश राष्ट्र संस्कृति के उत्थान के लिए, हमें नव निर्माण के लिए डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर चाहिए, अध्यापक चाहिए, अन्य वर्गों के लोग चाहिए। तो ऐसे जो यहाँ, तो अभी मैं इस एरिया में तो नया हूँ, वृंदावन कॉलोनी और आसपास जितने भी पूरा क्षेत्र है, जितना भी क्षेत्र है, जहाँ जहाँ तक इसका मीडिया के द्वारा प्रचार होगा, प्रसार होगा, जहाँ के भी बच्चे आना चाहेंगे वो यहाँ आएंगे। पुस्तकालय का उद्घाटन बस कल होने वाला है और आज विधिवत तरीके से महाराणा प्रताप ज्ञान मंदिर पुस्तकालय का आज वेद की स्थापना और हवन यज्ञ से शुभारंभ हुआ है। कल इसका विधिवत उद्घाटन समारोह है और अभी जो आचार्य दीपक पाठक जी के माध्यम से जम्मू कश्मीर से हैं, अभी हमारे बीच में संतोष पांडे जी हैं, हरिमुनि जी हैं, चंद्रमोहन जी हैं, सारे लोग मैंने इस ज्ञान मंदिर की जो महत्ता को, कैसे इसको परिकल्पना आप किए हैं कि इस जगह पे ये वृंदावन परिकल्पना है ना कि ज्ञान दान से बड़ा कोई दान नहीं। अभी तो इसका फर्स्ट फेज पर हम काम किए हैं। अभी वेद से लेके दुनिया के सारे प्रश्नों की समाधान अभी जो है, जो भी बुक है उसमें उपलब्ध है। उसमें गायत्री महाविज्ञान, वेद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, सारे धर्म ग्रंथ अभी हैं। इसका सेकेंडरी फेज पर हम काम कर रहे हैं। तो है क्या कि
बच्चा क्लास को जो हम पढ़ाते हैं ना, तो उस समय ए से एप्पल और क से कबूतर बताया जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी स्तर के विद्यार्थी को जो है वह स्टेज ख़त्म हो जाता है। तो ज्ञान यज्ञ के माध्यम से पूरे आने वाले समय में यह जो महाराणा प्रताप ज्ञान मंदिर पुस्तकालय होगा वो पूरे दुनिया को संदेश देगा। ये हमारा जो है अपना सोच है। अभी गायत्री परिवार के लोगों द्वारा जो यज्ञ संपन्न हुआ वो हवन यज्ञ है। फिर यज्ञ ज्ञान यज्ञ, तो ज्ञान यज्ञ की जो महत्ता है उसको जो है से हम लोग इसके माध्यम से महाराणा प्रताप ज्ञान मंदिर पुस्तकालय के माध्यम से आने वाले समय में गरीब बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग का आप चूँकि यहाँ महाराणा प्रताप ज्ञान मंदिर पुस्तकालय के आप संस्थापक भी हैं, तो आपके और भी सहयोगी होंगे, किनके सहयोगी से देखिए हमारा अभी जो है से अपना मानना है कि थोड़ा सा हमारा जो है से अपना रिसर्च चल रहा है। इसमें हम ना कोई चंदा वाली व्यवस्था रखते हैं, ना कोई चढ़ावा है, ना कोई अध्यक्ष होते हैं, ना कोई हमारा अभी तक सेक्रेटरी है, कमेटी उस ढंग का नहीं है। हमारा है कि समान विचारधाराओं से लैस है, जो सत्य सो हमारा। तो वह हम जो है से निरोग धाम में जो है से स्थापना किए थे, उसकी स्थापना किए। निरोग धाम का भी काम कर रहे हैं, जो पर्यावरण पर काम कर रहे हैं। और यहाँ जो है से पिछले साल जो है से गायत्री मंदिर का निर्माण हुआ वृंदावन कॉलोनी में, और इस बार ज्ञान मंदिर जो पुस्तकों के रूप में सारे देवी देवता यहाँ एक तरह से स्थापित होंगे और ज्ञान दान के रूप में जो है से आने वाले समय में। तो यह सब काम जो है, जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय बनाए, शांति कुंज हरिद्वार में जो है से स्थापना की है, शक्तिपीठ की है, उसी कंसेप्ट को लेके हम जो है से इसको थोड़ा सा दूसरे रूप में हम जो है से इसको स्थापित करें।